नमस्कार। अभी यदि आप 10th 11th या 12th में पढ़ रहे हो और नेक्स्ट ईयर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि विच कोचिंग शुड आई चूज़ फॉर माय नीट प्रिपरेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मैट्रिक्स नीट डिवीज़न के कुछ यूनिक फीचर्स शेयर करूंगा जो कि आई होप आपकी हेल्प करेंगे कि आप जो है वो अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए किसी सही कोचिंग का सिलेक्शन कर सको। किसी भी स्टूडेंट की नीट में सक्सेसफुल होने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स नीट डिवीजन में लगभग 65 टीचर्स की एक डेडिकेटेड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, जिस टीम ने लास्ट 10 to 15 ईयर्स में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाने में हेल्प की है, उनके डॉक्टर बनने की जर्नी में अपना रोल प्ले किया है। इस एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड फैकल्टी टीम के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। मैट्रिक्स नीट डिवीजन के फर्स्ट बैच से ही 201 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चयनित हुए और मुझे उम्मीद है कि इस साल मैट्रिक्स नीट डिवीजन से लगभग 500 या 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चयनित होंगे। इस एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी टीम के कारण ही हमने जो है वो हमारे जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनका जो सिलेबस है वो जनवरी में ही कंप्लीट कर दिया, जिससे कि उन बच्चों को नीट एग्जाम से पहले बहुत सारा टाइम मिल पाएगा अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए, जो भी चीज़ें हमने उनको पढ़ाई हैं उन सबको रिवाइज करने के लिए। एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि किसी भी सीकर में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके रिपीटर बैचेस का जो सिलेबस है वो जनवरी में ही कंप्लीट हो गया होगा। सेकंड जो फीचर है वो है डीटीएस। बच्चों का जो सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। बच्चों के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और एग्जाम से पहले इस दौरान लगभग 70 to 80 डेज होते हैं और ये जो 70 to 80 डेज हैं इनमें बच्चा अपने कंप्लीट किए हुए सिलेबस को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर ले। इसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज का प्लान देते हैं और उसी को हम लोग डीटीएस बोलते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है उसमें अल्टरनेट डे पे टेस्ट होते हैं। बच्चा जो है वो पढ़ता है, उसको कोई डाउट आते हैं तो उसके लिए स्पेशल डाउट काउंटर्स होते हैं जिन पे कि टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। बच्चा अपने डाउट उनसे पूछ ले, फिर जो है वो टेस्ट दे ले। और जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हमने हमारे रिपीटर स्टूडेंट्स का जनवरी में ही सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, तो एक्चुअल में जो है वो इतना टाइमली, इतना पहले सिलेबस कंप्लीट होने के कारण इस साल हमारे लिए पॉसिबल हो पाया कि ऐसी हम बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए 2 डीटीएस, कुछ बच्चों के लिए 3 डीटीएस प्लान कर पाए, जिससे कि उनका मई में जब एग्जाम होगा उससे पहले कम से कम 3 या 4 बार अपने सिलेबस का कंप्लीट सिस्टमेटिक रिवीजन हो पाए। और यदि कोई बच्चा 3 या 4 बार एग्जाम से पहले अपने सिलेबस का सिस्टमेटिक रिवीजन कर लेता है तो डेफिनेटली उस बच्चे की नीट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। पेपर में कुछ ऐसा आया जो पढ़ा नहीं था? नहीं सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ऐसे मतलब फिजिक्स में तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे कि बस डिजिट चेंज हुई है, जो पेपर में डीटीएस वगैरह में जो क्वेश्चंस आए थे वो सेम। मतलब पूरा सिलेबस मतलब इतनी बार रिवाइज हो गया है सर। हाँ। कि अब तो मतलब वैसे जैसे डीटीएस दिया वैसे ही सर मैंने नीट। जैसे जूलॉजी के सारे 150 क्वेश्चन थे जूलॉजी के, वो एग्जैक्ट सेम डीटीएस से हर क्वेश्चन एग्जैक्ट आप मिला सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा पेपर ऐसे हाँ, है? जूलॉजी और भी जैसे हर सब्जेक्ट में ही है। मैंने बोला मदन सर का तो हर बार ही नोट से आता है, उन्हीं के नोट से आता है पेपर। हाँ, काफी बार तो वैल्यू चेंज नहीं होती। क्वेश्चन अगर जो कॉपी में कराए एग्जैक्ट के एग्जैक्ट नीट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर है मैट्रिक्स नीट डिवीजन का वो है पर्सनल केयर एंड काउंसलिंग। जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन के लिए 1 साल या 2 साल के लिए आता है तो डेफिनेटली जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी रिग्रेस होती है एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बच्चा अपने हिसाब से कुछ हार्डवर्क करता है, कुछ एफर्ट्स पुट करता है एंड उसके हार्डवर्क और एफर्ट्स के करस्पॉन्डिंगली कई बार जो है वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता। तो इस छोटी सी उम्र में बच्चा कई बार ऐसे फील करने लगता है कि नहीं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, या जो है वो मैं जो एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंगली मेरा रिज़ल्ट नहीं बन पा रहा, मेरे में क्या कमी है। तो इस टाइम पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं
कि हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं वो उस बच्चे से मिलें, उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस को जज करके, उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस को देख के और उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहें। इससे भी ज़्यादा यूनिक ये है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे के जो भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं और उसके टेस्ट की परफॉर्मेंस की एक जो समरी है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, जिसमें कि बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, इन सब का जो है वो ब्यौरा रहता है, जिसको बच्चा भी देख सकता है और बच्चे की जो काउंसलिंग करने वाले एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं या टीचर्स हैं वो भी देख सकते हैं और उसको देखकर वो बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि आपका ये चैप्टर वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए जिससे कि आपका ये चैप्टर या ये जो सब्जेक्ट है वो इम्प्रूव हो सके। जब जो है वो थोड़ा सिलेबस बढ़ता जाता है उसके बाद में हम लोग जो है वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ प्लान करते हैं, जिसमें कि उसके शुरू में हुए या पहले हुए जो चैप्टर्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक शेड्यूल उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस दिन जो है वो इन चैप्टर्स का टेस्ट होगा, जिससे कि थ्रू आउट द ईयर वो जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उनको तो पढ़ता ही जाए, साथ साथ में जो पीछे उसके टॉपिक हो गए उनको भी वो रिवाइज करता जाए। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर है मैट्रिक्स नीट डिवीजन का है वो कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। जब कोई पेरेंट एक स्टूडेंट को यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास छोड़ के जाता है तो वो ये मान के जाते हैं कि भाई हम इस बच्चे की पूरी केयर करेंगे और उनके साथ जो है वो उस बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चे की अटेंडेंस, इन सब को लेकर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जब भी कोई स्टूडेंट एंटर होता है और जब भी वो स्टूडेंट जो है वो एग्जिट होता है उसका एक जो प्रॉपर मैसेज है वो पेरेंट्स को कन्वे किया जाता है थ्रू मैसेज एंड थ्रू ऐप। इसके अलावा जो भी पीरियोडिक टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, उसमें बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस रही, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इन सब का जो एनालिसिस है वो पेरेंट्स जो हैं वो एक पेरेंट्स ऐप होती है उसके थ्रू कर सकते हैं। वो जो पेरेंट्स ऐप है उसके लॉगिन और पासवर्ड जो हैं वो एडमिशन के टाइम पे पेरेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जब भी पीरियोडिक और रिवीजन टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में यदि कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उसका भी जो प्रॉपर मैसेज है वो पेरेंट्स को मिल जाता है। अगला जो यूनिक फीचर मैट्रिक्स नीट डिवीजन का है वो मैट लैब है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में लगभग 300 कंप्यूटर्स की 2 कंप्यूटर लैब हैं। यदि कोई बच्चा किसी कारणवश कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाया या उसने क्लास अटेंड की लेकिन क्लास में कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स हैं जो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाया, तो हमारे यहाँ पे मैट लैब में, कंप्यूटर लैब में सभी जो चैप्टर्स हैं, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। बच्चा आके उन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को देख के अपने डाउट्स जो हैं उनको क्लैरिफाई कर सकता है। इसके अलावा जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो भी उस मैट लैब में अवेलेबल हैं। बच्चे को यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन को वो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाया क्लास में उसके सॉल्यूशन को, तो वो भी वो जो है वो मैट लैब में आके देख सकता है। और इसके साथ साथ ये जो मैट लैब है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी रूम की तरह भी काम करता है। वो यहाँ आके मैट लैब में अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। नेक्स्ट जो यूनिक फीचर है वो है काउंसलिंग असिस्टेंस एंड गाइडेंस। नीट में सिलेक्शन होने के बाद भी हम ऐसा नहीं मानते कि हमारा काम पूरा हो गया है। नीट में सिलेक्शन होने के बाद भी बच्चे को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं किस प्रेफरेंस ऑर्डर में मेडिकल कॉलेजेस फिल करूं, मेरी जो काउंसलिंग है वो कैसे होगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए और बच्चा भूल जाए, बच्चे को पता नहीं हो, बच्चे से मिस हो जाए। तो हम लोग जो है वो उसकी एग्ज़ाम होने के बाद में और कॉलेज में जाने तक जो बीच में काउंसलिंग होती है उसमें भी हम बच्चे की पूरी हेल्प करते हैं, उसको पूरा असिस्ट करते हैं।